गौर फरमाएंगे बिहार की कुछ खास खबरों पर। खबर पटना से है, जहां महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को कम करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। वहीं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाकर शैक्षणिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उनके प्रति होने वाली हिंसा की दर में कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे में किशोरियों में आत्मविश्वास लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर सहयोगी संस्था जिला के विभिन्न क्षेत्रों में काम करा रही है। वहीं संस्था द्वारा जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतिम दिन मानवाधिकार दिवस होने के कारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी दिवस के अवसर पर जिला के सराय पंचायत में खुशियों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं अगली खबर मोतिहारी से है, जहां मारवाड़ी युवा मंच की शाखा ने बलखाना मंदिर परिसर में गरीबों और असहाय लोगों के बीच वस्त्र बांटे हैं। मंच के कोषाध्यक्ष ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत करीब 1100 की संख्या में विभिन्न वस्त्रों का वितरण किया गया है। साथ ही समाज के प्रत्येक घर ने इस कार्यक्रम में यथासंभव सहयोग भी दिया है। वहीं वस्त्र वितरण को लेकर बलखाना मंदिर में लोगों को काफी भीड़ इकट्ठा होती दिख रही है, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से वस्त्र वितरण समारोह का कार्यक्रम हो रहा है, ताकि दीन दुखियों गरीबों की सहायता हो सके, ग्यारह में उनकी सुरक्षा हो सके। मारवाड़ी युवा मंच ने हमेशा गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए सहायता किया है। इसी कार्यक्रम के तहत वस्त्र वितरण समारोह को बलखाना देवी मंदिर में रखा गया है। हमारे युवा साथियों ने तन मन धन से अपना समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है, ताकि शहर के गरीब वस्त्रों से वंचित नहीं रह सके, जाड़े में उनकी सुरक्षा हो सके, दीन दुखियों की सहायता हो सके। इस क्रम में हमने औरतों के लिए साड़ी, बच्चों के लिए छोटे कपड़े, बड़ों के लिए जींस पैंट और शॉल की व्यवस्था की है, ताकि समाज कल्याण हो सके। समाज कल्याण से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है। युवा मंच का एक ही नारा है, जागृत समाज का सपना है, हर दर्द पराया अपना है, सभी अपने लोग हैं, सभी की सुरक्षा हो, सभी की भलाई हो, यही मारवाड़ी का उद्देश्य। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सिरोरा गांव के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब्त किए गई शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर बताई है। वहीं पुलिस ने बताया है कि शराब कारोबारी को चिन्हित करके व मौके से पकड़े गए वाहनों को गाड़ी के नंबर और कागजात के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के गया से है, जहां जिले के बेटौरा पंचायत की मुखिया अनीता देवी को जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन के द्वारा संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इसी दौरान जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा पंचायत की उपलब्धियों के बारे में भी उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। और मैं निर्णय के अनुसार पूरे पंचायत में काम कर रहे हैं। जो भी अपना कितने दिनों से ये इस तरह की सेवा दे रहे हैं? हम लोग 6 महीना पहले निर्णय लिए थे और 5 महीना से जो लगातार सेवा हम लोग दे रहे हैं। तो कुल कितने मतलब संसार 100 से ऊपर हो गया होगा। संसार पुरुष हुआ है, 100 से ऊपर हो गया। पीएससी में क्या सुविधा मिलती है? पीएससी का भी बहुत अच्छा सुविधा हमारा है। दोनों पीएससी का, टनकुप्पा भी, और कभी इमरजेंसी हो जाता है तो हम लोग फतेहपुर भी भेज देते हैं। और हमारा पीएससी का जो प्रभारी है टनकुप्पा का, मेन मकसद हमारा जो है रेलवे क्रॉसिंग का जो लफड़ा है घूम के जाने वाला, तो हमको कभी कभी अगर मान लीजिए कि जल्दीबाजी करना होता है तो पीएससी का भी जो हमारा सरकारी एम्बुलेंस है वो भी रेलवे के बीच में सट जाता है और हम इधर से पहुंचा देते हैं, तुरंत पहुंच जाता है हमारा हॉस्पिटल गाड़ी। इस तरह की योजना आपके दिमाग में कहाँ से आया? हम लोग पिछड़ा इलाका के लोग हैं। हमारा जो क्षेत्र है ऐसू गया जिला में जो फतेहपुर क्षेत्र और टनकुप्पा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इधर जो है तरह तरह का योजनाएं का जो है अति नहीं होता। हम लोग गरीब आदमी का जो समस्या है उसको देख के हम लोग निर्णय लिए। हमारे माननीय मुखिया श्रीमती अनीता देवी को काम देख करके माननीय जिला पदाधिकारी डीएम साहब ने जो सम्मानित किए हैं, मैं तो कहूँगा कि जो डीएम साहब काम करने वाले व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि को जो उत्साहित किए हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत माननीय जिला अधिकारी को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं
चाहूँगा कि उनके सम्मानित से हमारे मुखिया जी और भी खड़े उतरेंगे, अपने पंचायत का गरीब गुरुआ को और भी मदद करने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में कुछ इस तरह और भी सराहनीय काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे मुखिया जी और भी पंचायत को बेहतर बनाने का काम करेंगे, इसलिए कि जब माननीय जिला अधिकारी सम्मानित किए हैं तो उस पर खरा उतरना उनका फर्ज है। हम लोग भी उनके साथ लगातार रहते हैं और मेहनत करते हैं उनके पीछे और करते रहेंगे, इसलिए कि हमारे माननीय मुखिया जी गरीब गुरुआ को बहुत मदद की है और जो संस्थागत परसों का जो निर्णय लिए हैं गरीबों के लिए, ये तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है हमारे मुखिया जी। और इनको सम्मानित जिला अधिकारी से मिला है और मैं चाहूंगा कि इनको मुख्यमंत्री से भी सम्मानित किया जाए। और हमारा सोच है, हमारा भटौरा पंचायत की जनता की सोच है कि हमारे मुखिया जी जो जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना अच्छा उनको सम्मानित करने का सभी नल जल योजना को वही खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल को लेकर पंचायती राज पदाधिकारी कुंडी गौतम कुमार से हमारे संवाददाता मुर्शीद आलम से खास बातचीत की है। वही पंचायती राज पदाधिकारी गौतम कुमार ने नल जल योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए यह खास रिपोर्ट। सभी नल जल योजनाओं को पूर्ण कराया जाएगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि जहां जहां पानी की आपूर्ति हो रही है तो जो लाभुक है वो लाभुक शुल्क के रूप में, उपभोक्ता शुल्क के रूप में 30 रुपया देना सुनिश्चित करें ताकि नल जल के सतत मरम्मत कराया जा सके, उससे नल जल की बिजली बिल का भुगतान किया जा सके। सर सरकार की तरफ से कोई लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से वार्ड सदस्यों को 2000 रुपये उन्हें अनुरक्षण अनुदान के रूप में मिलता है और 2000 रुपये मरम्मत करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए मिलता है, जो पर्याप्त नहीं होता है। और दूसरी बात है कि उपभोक्ता शुल्क इसलिए व्यवस्था की है कि लोगों का इस योजना के प्रति जुड़ाव नहीं। जमीन में एग्रीमेंट किया गया, उस समय सरकार की एक प्रावधान था कि यदि सरकारी जमीन नहीं है तो निजी जमीन मालिक यदि स्वेच्छा से अपना नल जल के लिए जमीन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो बजाते जमीन मालिक ने इकरारनामा किया है कि हम इस जमीन को स्वेच्छा से दे रहे हैं, नल जल के दे रही हैं और इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार के राशि की आवश्यकता नहीं है, चाहे मैं किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं डालूंगा और जब तक नल जल चलता रहेगा इसे मैं सतत रूप से चालू रखने में सहयोग प्रदान करूंगा। लेकिन कुछ वार्ड में जहां पे जमीन मालिक के द्वारा विघ्न बाधा डाल रही है, वैसे जमीन मालिकों को हम लोग नोटिस दे रहे हैं कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में आप लोगों के द्वारा विघ्न बाधा डाल रही है तो क्यों नहीं आप पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जमीन दिया है। कहीं कहीं सर ताला मार दिया गया, इस पे क्या करना है? नहीं, वैसे वार्ड सदस्यों को सबसे पहले हम लोग सामाजिक रूप से वैसे वार्ड जमीन मालिकों को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से दिया है। हम भी इसका पता करवा रहे हैं। वही खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां कुंडी तुर्की अंचल अधिकारी पंकज कुमार ने तुर्की में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा के लेकर कई खुलासे किए हैं। बताते चले कि सीओ पंकज कुमार ने कहा है कि धार्मिक न्यास परिषद की जमीन को जबरन दुकान मकान व जमीन को बिना मूल्य के जमीन माफिया द्वारा बेचा जा रहा है। हम भी इसका पता करवा रहे हैं कि चूंकि मठ का जमीन में अगर कोई किन्हीं के द्वारा अगर कब्जा किया हुआ या दुकान चला रहे हैं तो निश्चित रूप से मठ को पैसा मिलना चाहिए किराया, क्योंकि तो मठ की संपत्ति है। वो तो बता रहे सर कभी मिला ही नहीं है, अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। नहीं मिला तो उनके पास नोटिस इशू किए हुए हैं, उसके आधार पर ये धार्मिक न्यास जो माननीय इसका अध्यक्ष होते हैं उनका क्या निर्णय है वो तो वही बताएंगे। आपके यहाँ से कोई शिकायत मिला है? हाँ, तो बार बार मिलते रहता है। दुकानदार द्वारा सर पूछे जाने पर पता चला कि रेंट देते हैं। रेंट देते हैं तो धार्मिक न्यास को नहीं मिलता है, ये मठ को नहीं मिलता होगा। ये अवैध बिचौलिया द्वारा सर हो सकता है ऐसा, इसका हमको जानकारी नहीं ना होता होगा। कितना दुकान लगभग सर होगा वहाँ पे? हमको तो जानकारी जहाँ मिला वहाँ लगभग 200 दुकानें हैं मठ की जमीन में। इस पर सर क्या कानूनी कार्रवाई किया गया आपके द्वारा? कार्रवाई की जा रही है, हम पता कर रहे हैं। और ये इसमें चूंकि यहाँ धार्मिक न्यास के द्वारा यहाँ कमेटी नियुक्त नहीं है, खाली महंती है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये यहाँ ये कमेटी भी इसका बन जाए
ताकि सुचारू पूरे देश भर में। वही खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां शहर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी सीपीआई जिला कमेटी की ओर से यूएपीए के तहत गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता व बुद्धिजीवों की रिहाई के लिए समाहरणालय से खुदीराम बोस स्टेडियम तक प्रतिवाद मार्च निकाला है। वहीं भाकपा वाले जिला प्रवक्ता रुदल राम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यकों या आदिवासी के जो भी समर्थक या समर्थन में आंदोलन किया है उन सभी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे देश भर में आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है, मानवाधिकार कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के नेतृत्व में आज मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस शहीद स्मारक से एक प्रतिवाद मार्च निकली है। ये इसलिए ये कार्यक्रम महत्व रखता है कि आज पूरे देश के अंदर जो किसानों, मजदूरों, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के सवाल पर जो भी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवादी कार्यकर्ता जो आंदोलन को समर्थन देते हैं, किसी न किसी रूप में वो सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों को मोदी सरकार के द्वारा उनको यूएपीए के तहत जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इसके अंतर्गत जेल में डाला जा रहा है। और 4-4 साल से लोग जेल में बंद है। आपने देखा होगा कि एक आदिवासी जो बस्तर के आदिवासियों के सेवा में पूरा जीवन लगा देने वाले डॉक्टर स्टेन स्वामी, फादर स्टेन स्वामी जी 80 साल के उम्र में जेल में उनको मार दिया गया, बेल तक नहीं दी गई। भीमा कोरेगांव आंदोलन में जो फर्जी केस डाले गए, आज भी कई लोग, सुधा भारद्वाज है, गौतम नवलखा है, ऐसे कई लोग आज बंद है। और लगातार यहाँ की ऐसे जो भी आज जो इस सवाल पर, आज इस दमन के सवाल पर, उनके रोजी रोटी के सवाल पर, हर तरह के जनवादी अधिकारों के सवाल पर जो भी आज आंदोलन हो रहा है, आप जैसे हमारे जो पत्रकार है, सोशल मीडिया को हो, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं या प्रिंट मीडिया में भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आज ये मोदी की फांसीवादी शासन उन्हें जेल भेज रही है। मैं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।